स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में। मैं हूं अजय वत्स। देवप्रयाग में बादल फट गया। दशरथ पर्वत पर बादल फटने से देवप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। शांति गदेरे से आए सैलाब से कई घर जमींदोज हो गए। नगरपालिका बहुउद्देशीय भवन और ITI भवन जमींदोज हो गए हैं। पानी के साथ आए बोल्डर्स में 8 दुकानें पूरी तरह से तबाह हो गई। बोल्डर और मलबे के चलते भागीरथी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं DGP ने कहा कि राहत और बचाव के लिए टीमें भेज दी गई हैं। अशोक कुमार DGP उत्तराखंड मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हम सैलाब देख रहे हैं देवप्रयाग में, जो बादल फटा है, क्या हालात हैं वहां के? देखिए, बादल फटा है और काफी पावरफुल घटना हुई है, किंतु लकीली कोई जनहानि नहीं हुई है। वहाँ ITI जो है बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, 7-8 दुकानें भी हो गई हैं। पर जो कोविड कर्फ्यू लगा हुआ था उसकी वजह से वहाँ कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई भी आदमी था नहीं वहाँ पर। ये बहुत राहत की बात है, लेकिन नुकसान कितना बड़ा है? काफी बहुत पावरफुल था। जो भी सैलाब था बहुत पावरफुल था। जिस तरह से बिल्डिंग्स के पिक्चर्स देख रहे हैं तो बहुत पावरफुल था। हम देख रहे हैं इस सैलाब की जद में कई इमारतें आई हैं, तो कितनी ऐसी इमारतें हैं, दुकानें हैं? डाउन स्ट्रीम में भी इसने शिवपुरी मुनि की रेती में 1-2 बिल्डिंग्स को डैमेज किया है, बट लकीली वहाँ भी जनहानि नहीं है ना। तो अब क्या रेस्क्यू की वहाँ जरूरत है, कोशिश हो रही है? रेस्क्यू तो क्या, अब तो रिहेबिलिटेशन ही होगा, स्लोली। बट ये है कि कुछ चीजें लाइफ को दोबारा शुरू करने के लिए बिजली पानी वगैरह के सब सिस्टम सब ध्वस्त हो रखे होंगे। वो सब रिलीफ की जरूरत है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। रेस्क्यू के लिए तो कोई मैन पावर तो है नहीं, जनहानि तो है नहीं। जनहानि नहीं है क्योंकि लोग इसमें नहीं, इसके असर में आए हैं, तो इसलिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, लेकिन रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास उनका कराया जाएगा। अशोक जी, हालांकि ये फैसला सरकार को करना होगा, लेकिन आपको अगर कोई जानकारी हो कि जिनकी दुकान बह गई या कोई इमारत या घर, उनको सरकार कैसी मदद देने की बात सोच रही है? वो तो उसका पूरा SDRF जो सिस्टम है उसमें सिस्टम बना हुआ है। जिसका लॉस होता है उसका आंकलन होता है, उसके हिसाब से उनको कंपनसेशन दिया जाता है। सबसे पहले रेस्क्यू होता है, रेस्क्यू का यहाँ पे स्कोप ने, फिर रिलीफ होता है, फिर रिहेबिलिटेशन होता है। तो रिलीफ वर्क में हमारे लोग लगे हुए हैं जो रिस्टोर करना है चीजों को जितना हो सकता है, और फिर बाकी रिहेबिलिटेशन में तो टाइम लगता है, आप भी जानते हैं। ओके, अशोक जी, एक बार हमें आप बता पाएंगे कि कैसे ये पूरा हादसा सामने आया है, ये कहर? नहीं, देखिए, वो तो आजकल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो आ जाते हैं, तब उन्हीं के माध्यम से पता चला कॉल जाई कि इतनी बड़ा हादसा हो गया है। फिर हमने टीमें भेजी, वहाँ पे क्लियर कर लिया कि कोई भी जनहानि नहीं है। भवनों को भारी नुकसान हुआ है, तो वो उसमें आगे के जो स्टेप्स है वो उठाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच अशोक जी। DGP उत्तराखंड के बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें जान का नुकसान नहीं हुआ है, कोई नहीं था कोविड के लॉकडाउन के चलते यहाँ पर दुकानों में, और जिस इलाके में ये सैलाब आया वहाँ पर लोग नहीं थे तो लोग बच गए, मगर कई घर इसमें ज़रूर बह गए, दुकानें बह गई हैं। उन सब को अब सरकार पुनर्वासित करेगी एक बार ये सैलाब थम जाए। बादल फटने से बड़ी तबाही देवप्रयाग में। और बड़ी खबर, CM योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता महामारी के बहाने सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और लगातार दुष्प्रचार कर बेनकाब कर रहे हैं। दरअसल JP नड्डा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कोविड से लड़ाई की तस्वीर साफ की है, और क्योंकि राहुल गांधी लगातार सरकार को कोविड महामारी के बहाने घेरने का काम कर रहे हैं। और योगी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता सरकार को बदनाम कर रहे हैं। महामारी में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है, कांग्रेस का दुष्प्रचार अब बेनकाब हो रहा है। CM ने JP नड्डा के जवाब का समर्थन किया है पुरजोर तरीके से। कहा है कि पूरा देश PM मोदी के साथ है। तो CM योगी ने भी हमला बोला है कांग्रेस पर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर। और कोरोना संक्रमण को लेकर देश में सियासी हंगामा मचा हुआ है। सरकार बचाव में जुटी है तो विपक्षी दल सरकार को नाकाम बताने में जुटे हुए हैं। इस मौके पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को कोरोना महामारी से निपटने में नाकाम बताया, तो BJP अध्यक्ष JP नड्डा ने 5 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कोविड से लड़ाई की सरकार की तरफ से तस्वीर साफ की है। उन्होंने कहा कि इस संकट काल में कांग्रेस के रवैये से वो काफी निराश हैं, लेकिन हैरान नहीं हैं।
इसका समर्थन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। उन्होंने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को निशाने पर लिया है। कहा है, आरोप लगाया है कि कांग्रेस संकट काल में सियासी रोटी सेकने का काम कर रही है, जिससे वो जनता के बीच बेनकाब हो रही है, जबकि अखिलेश यादव के पुराने बयान को बहाना बनाकर जोरदार हमला बोला है। सीएम ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की वैक्सीन बताकर कोविड की लड़ाई को कमजोर करने का काम किया था, लेकिन हमें भरोसा है कि सरकार लोगों की मदद से कोविड से जंग जीतकर रहेगी। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जेपी नड्डा ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर साफ साफ बताया है कि किस तरह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा सुनियोजित दुष्प्रचार कर कमजोर किया जा रहा है। महामारी के विरुद्ध संघर्ष को शिथिल करने की कांग्रेस की कूट रचना उसकी जन विरोधी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। योगी ये बातें लिख रहे हैं अपनी ट्वीट में। आगे लिखा है कि आज जबकि पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उनके नेतृत्व में कोरोना से लड़ रहा है, उस समय कांग्रेस के नेताओं का दुष्प्रचार उनकी कुटिल मनोवृत्ति का परिचायक है। प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहकर कि यह बीजेपी की वैक्सीन है, वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जनता को गुमराह करने और कोरोना के विरुद्ध एक लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोविड के विरुद्ध इस युद्ध में हम सब मिलकर शीघ्र विजयी होंगे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस कोरोना पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस शासित राज्यों से के सीएम सियासत कर रहे हैं। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस सेंट्रल विस्टा परियोजना पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की पहल यूपीए सरकार ने ही की थी। योगी सरकार के कोविड प्रबंधन की चर्चा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। प्रदेश के गांव में कोरोना के खिलाफ माइक्रो मैनेजमेंट को WHO ने एक लेख के जरिए विस्तार से दुनिया को बताया है। यूपी के ग्रामीण इलाकों में जांच महाअभियान की चर्चा करते हुए WHO ने लिखा है कि 75 जिलों के 97,941 गाँव में स्वास्थ्य टीम घर घर जाकर जांच के साथ आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा दे रही है। यही नहीं, WHO के विशेषज्ञों ने सरकार के माइक्रो मैनेजमेंट को देखने के लिए प्रदेश में 10,000 घरों का दौरा भी किया और सरकार के दावों पर मुहर लगाई। WHO ने बताया कि कोरोना के खिलाफ महाअभियान में योगी सरकार की 1,41,610 टीमों लोगों की स्वास्थ्य टीम दिन रात काम कर रही है। साथ ही इनके काम की निगरानी करने के लिए 21,242 पर्यवेक्षकों की योगी सरकार ने तैनाती की है। WHO ने योगी सरकार को लेकर ट्वीट भी किया है। ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग से 1,41,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सभी ग्रामीण क्षेत्र इस कोविड-19 मामले से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। और प्रदेश में कोरोना कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए कोविड टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट पर जोर दे रही है। ऑक्सीजन सप्लाई को तेजी से बढ़ा रही है। इसके साथ ही 1,39,00,000 लोगों को वैक्सीनेट कराने में अब तक सफल रही है। पिछले 10 दिन में 94,000 कोविड केसेस कम हुए हैं। और इसके साथ ही सीएम योगी पिछले 3 दिन से मंडलों का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं और कोविड टेस्ट तेजी से किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अब तक योगी सरकार 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की जांच करने में सफल रही है। इसके साथ ही गांव में 66,000 निगरानी समितियां काम कर रही हैं। 1,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है। यूपी में मृत्यु दर प्रति मिलियन कई देशों से कम है। और WHO ने जिसकी तारीफ की है, उसका असर अब सरकार के अभियान में भी दिख रहा है। मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,200 कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं। ये केस इसलिए भी सामने आ सके क्योंकि
योगी सरकार गांव में कोविड टेस्ट करा रही है और लोगों को आइसोलेट कर इलाज की सुविधा दे रही है। मेरठ के सीएमओ के मुताबिक अब तक 6000 से ज्यादा लोगों में लक्षण मिले हैं, जबकि 4500 लोग बुखार से पीड़ित मिले। 1200 लोग सर्दी जुकाम से परेशान दिखे और 151 लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इन सभी पर प्रशासन नजर रख रहा है। के अंदर जो भी लोग हमारे टेस्टिंग के लिए आए हैं, उन सभी लोगों को हमने दवाई के पैकेट बांटे हैं। किसी भी जने को हल्का से भी लक्षण है तो दवाई के पैकेट पाए, जिससे कि अगर कहीं इसकी संभावना होती है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज शुरू किया जाए। और कोरोना महामारी के बीच सरकार लगातार कोविड अस्पतालों का विस्तार कर रही है। इनकी मदद से कोविड मरीजों को लगातार राहत भी मिल रही है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर एक और अस्पताल की सौगात दी है। इस अस्पताल की मदद से कोरोना मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस अस्पताल में बेहतरीन सुविधाएं हैं जो कोरोना मरीजों के लिए मददगार साबित होंगी। और इस कोविड अस्पताल को लखनऊ के हज हाउस में बनाया गया है, जिसमें 255 बेड मरीजों के लिए है। इस अस्पताल को HAL की मदद से तैयार किया गया है। इसमें 25 वेंटिलेटर्स और 100 HFNC की सुविधा है, जो क्रिटिकल मरीजों के इलाज में मददगार साबित होंगे। इससे पहले एक और अस्पताल की सौगात राजधानी वासियों को मिल चुकी है। लखनऊ के से अवध शिल्पग्राम में अटल बिहारी वाजपेयी कोविड अस्पताल बनाया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को किया। इसमें 505 बेड हैं, ICU के 150 बेड हैं, 143 बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। 120 सेना के डॉक्टर यहां पर तैनात हैं और 180 MNS के अधिकारी और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद हैं। जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे, इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। और आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। और कोरोना से निपटने के लिए यूपी पुलिस भी लगातार इंतजाम कर रही है। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक पुलिस ने अपने संसाधनों से जिलों की पुलिस लाइन में कोविड सेंटर बनाए हैं, जहां पुलिस जो बीमार हो रहे हैं उनका इलाज हो रहा है। आदेश के अनुपालन में लगभग सभी जनपदों व पुलिस इकाइयों द्वारा पुलिस लाइनों के पुलिस अस्पतालों, विशेष बैरकों तथा भवनों को कोविड केयर सेंटर के रूप में स्थापित करते हुए उसमें कोरोना के प्राथमिक उपचारों से संबंधित समस्त सुविधाएं जैसे बेड, स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजर, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, BP मॉनिटर जैसे उपकरणों तथा आवश्यक औषधियों का इंतजाम किया गया है। देवरिया में कोविड मरीजों के इलाज के नाम पर अवैध वसूली की जमकर शिकायतें आ रही हैं। सावित्री अस्पताल प्रबंधन पर भी मरीजों के परिजनों ने बेहिसाब रकम मांगने का आरोप लगाया है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन के लिए 1 घंटे में 500 रुपये वसूले जा रहे हैं और 15,000 रुपये तक में ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। देवरिया खरीदे हैं ब्लैक में 15,000 रुपये में। इसको सावित्री हॉस्पिटल हम लेकर जा रहे हैं। हमारे मरीज को वहाँ इलाज मिल रहा है 500 रुपये घंटे पर ऑक्सीजन सावित्री नर्सिंग होम में मिल रहा है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कहीं से अपना कर्जा खोज के 15,000 में कीन के हम अपने मरीज को ले जाके इलाज कराने के हम चक्कर में पड़े हैं। नहीं, ऑक्सीजन की जैसे एबिलिटी हो रही है उनको कराया जा रहा है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है जिस टाइम ऑक्सीजन नहीं हो पा रहा है। जो 20 मरीज हैं हमारे पास, उनको ही ऑक्सीजन हमको पहले देना है। हम नए मरीज को ले लेंगे, नए मरीज को लेने के बाद हम उनके लिए उनको आप डिमांड कर रहे हैं कि आप बाहर से लेकर आइए। उनको पैसे देने की नहीं, पैसे देने कोई नहीं कि बाहर से लेके आइए। मैं इस प्रकरण में मजिस्ट्रेट से इसमें मैटर को इंक्वायर करा लूँगा। वैसे भी कई महत्वपूर्ण जो हमारे हॉस्पिटल वहाँ पे हमने लगातार सुपरविजन के मजिस्ट्रेट को तैनात कर रखा है और वो उनके नंबर मैंने पब्लिक में भी जारी कर दिए हैं।
अगर पब्लिक को लगता है कि कोई उनके साथ गलत हो रहा है तो तत्काल मजिस्ट्रेट को दूरभाष में सूचना दे सकते हैं और उसकी वहीं पे इंक्वायरी हम करा सकते हैं। लोग अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं। ताज़ा मामला देवरिया जिले के सावित्री नर्सिंग होम का है। जिला प्रशासन ने इस अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस अस्पताल ने 1 घंटे के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए 500 रुपये का रेट तय किया है, जिससे मरीज ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदने को मजबूर हैं। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ।